देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित इस गांव में आज भी उस भयानक चुड़ैल के बारे में बात की जाती है। लोगों का कहना है कि आज भी यहाँ पर उस औरत की हवस की प्यास का शिकार लोग बन ही जाते हैं। यह बात उस वक्त की है जब लोगों के अंदर शिक्षा का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन 2000 के उस दशक में एक लड़का जो अपनी शिक्षा की वजह से ही भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। यह घटना उधर एक शख्स की है जिसके किस्से आज भी आसपास के गांवों में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजय नाम के एक लड़के की। अजय अपने दोस्त नवीन के साथ उस गांव के लिए रवाना होने वाला था। उस वक्त वह दोनों कॉलेज की पढ़ाई में जुटे हुए थे। अजय को नहीं पता था कि शीतलपुर गांव में उसका क्या संबंध था, लेकिन वह इतना जानता था कि इस गांव के अंदर उसका कोई ना कोई तो राज छुपा हुआ है। अजय जो आज उस राज की पूरी तलाश करने के लिए उस गांव की तरफ चल पड़ा और उसके साथ उनका दोस्त भी था। अजय की माँ और उसका बेटा अजय। अब अपने पूरे परिवार में वह सिर्फ 2 ही लोग थे, लेकिन अजय के गले में लगा हुआ यह लॉकेट कुछ अलग ही संकेत दे रहा था, जो कभी कभार अपने आप ही चमकने लग जाता। अजय भी इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आखिर उसके शरीर पर लगा हुआ यह लॉकेट किस राज की तरफ इशारा करता है। लेकिन अजय अब एक बहुत ही समझदार बंदा बन चुका था। अजय अब इस बात का पूरा राज जानना चाहता था। वो ये बात तो जानता था कि उस गांव के अंदर एक कब्रिस्तान पड़ता है जो एक गहरे राज का मालिक है, लेकिन वह कब्रिस्तान अब बंद हो चुका है और अजय अपने दोस्त के साथ आज उस गांव के लिए रवाना हो रहा था। अजय के पास कोई बाइक या फिर कोई गाड़ी तो नहीं थी, लेकिन अजय और मोनू पैदल ही यात्रा करते हुए उस गांव के करीब पहुंच चुके थे। चारों ओर का बिखरा हुआ सन्नाटा उस गांव की खामोशी को आसानी से बयां कर रहा था। चारों ओर झाड़ियों से घिरा हुआ वह गांव चारों तरफ अंधेरे के अंदर डूब चुका था। अजय और उसका दोस्त मोनू शाम के करीब 7 बजे उस गांव में पहुंचे। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही अजय इस गांव में दाखिल हुआ तो उसके अंदर अपने आप ही उसके मन में अजीब अजीब सवाल उत्पन्न होने लगे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक ऐसी जगह पर आ चुका है जहां पर उसका कोई बहुत ही पुराना संबंध है। लेकिन फिलहाल वह गांव के एक कुएं के पास पहुंच गया। चारों तरफ से सन्नाटे में डूबा वह गांव एकदम सुनसान पड़ा हुआ था और उसी के बीच गांव के अंदर कुछ लाइट नजर आ रही थी, जो शायद पक्के मकान तो नहीं थे, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था मानो वहां पर कुछ झोंपड़ियां बनी हुई हों। अजय अपने दोस्त के साथ उसी तरफ चल पड़ा और फिर उसने वहां का एक नज़ारा देखा। तो उसने देखा कि वहां चारों तरफ लकड़ियों से झोंपड़ियां बनी हुई थी। चारों तरफ ज़्यादातर वही नजर आ रहे थे। अजय ने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर उसने अपने दादाजी का नाम लिया तो वहीं के एक आदमी ने उसे पहचान लिया और अपने घर पर रुकने का आश्वासन दिया। अजय उस आदमी के साथ साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ा। दरअसल वह आदमी अजय वहीं उन्हीं के घर के करीब दिखाई दिया था। फिर अजय ने उस आदमी से अपने दादा के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि कुछ सालों पहले उसके दादाजी का इस गांव में बहुत ज़्यादा नाम हुआ करता था। उसके दादाजी इस गांव के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक नई हवेली खरीदी और उस हवेली के अंदर पता नहीं कैसे, लेकिन उसके दादाजी की कटी फटी लाश वहीं पर नीचे गिरी हुई मिली थी। अब उसके पीछे का क्या कारण था यह तो आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन लोगों का कहना है कि वहां पर एक चुड़ैल का आतंक मचा हुआ है और जिस वजह से दादाजी की मौत हुई। अजय को यह बात अभी भी खटक रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी बुरी ताकत है जो इंसानों का मर्डर करती है। अजय का दिल और भी उतावला होने लगा कि आखिर ऐसा क्या था उस हवेली के अंदर, लेकिन बाद में पता चला कि अब उस हवेली को तोड़ दिया गया है। ये सुनकर अजय को बहुत जोर का एक सदमा सा लगा और फिर उसे पता चला कि उस जगह पर एक कब्रिस्तान बना दिया गया था और वह भी अब बंद हो गया है। अजय ने पहले भी उस कब्रिस्तान के किस्से और कहानियां सुनी थी। इसका मतलब उस हवेली और उस कब्रिस्तान के अंदर कोई तो रहस्य जरूर जुड़ा हुआ था और अब अजय का मन और भी ज़्यादा उतावला होने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जो बार बार अजय अपनी ज़िंदगी में अभी तक जान नहीं पा रहा था। और फिर अजय ने उस आदमी से कहा कि वह
उस जगह पर जाकर देखना चाहता है कि वह कब्रिस्तान आखिर किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। और इतना सुनते ही वह आदमी एक पल के लिए अजय का मुंह ताकने लगा और फिर उस बूढ़े आदमी ने अपनी गर्दन को नीचे झुकाया और वहां से आगे की तरफ निकल पड़ा। पता नहीं क्यों, लेकिन यह बात अजय को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि अजय ने जैसे ही उस जगह पर जाने की बात कही तो वह बात उस आदमी को बर्दाश्त नहीं हुई। और फिर जो बात अजय को पता चली तो उसे सुनकर अजय तो एकदम से दंग रह गया। अजय को पता चला कि जो आदमी अभी अभी उसके साथ चल रहा था वह कोई और नहीं बल्कि उसी गांव का सरपंच है, जो किसी काम के लिए इस कच्चे मकानों की तरफ आया हुआ था। फिर उस बूढ़े और अनुभवी आदमी ने बताया कि अजय के दादाजी इस गांव में जिस हादसे के शिकार हुए थे वो एक ऐसी डायन का काम था जो हवस की प्यासी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से वह एकदम शांत है। इसके पीछे का कारण तो कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी वह अपनी रुके होने का आभास कराती है। और उस बूढ़े सरपंच ने उसका नाम यक्षिणी बताया, जो सुनने में भी काफ़ी अजीब लग रहा था। अजय अपने दोस्त मोनू के साथ सरपंच के घर पहुंच गया तो उसने देखा कि उसका घर बाकी लोगों से काफ़ी सुंदर और सुशील था, लेकिन उतना भी अद्भुत प्राकृतिक रूप से नहीं बनाया गया था जितना कि शहर में रहते हैं। यानी कि सरपंच के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब अजय को इस बात का पता लगाना था कि आखिर श्रापित पड़े उस कब्रिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जो लोगों को अपना शिकार बनाती है और अपने द्वारा शिकार किए गए लोगों को मौत के घाट उतार देती है। इसके पीछे का कारण क्या था, बस यही जानने के लिए अजय अपने दोस्त के साथ उस कब्रिस्तान में जाने वाला था, लेकिन गांव के लोगों की जिद की वजह से आज तो वह जा नहीं पाया और आज रात के लिए वह सरपंच के घर पर रुक गया। लेकिन अभी भी उसका दिमाग उसी कब्रिस्तान के अंदर चल रहा था, क्योंकि उसे ये बात भी अच्छे तरीके से मालूम थी कि उसके पापा का देहांत भी इसी गांव में हुआ था। उसके पापा और उसके दादाजी की सच्चाई को जानने के लिए ही वह इस गांव में दाखिल हुआ था। पूरी रात आराम से गुजर गई, लेकिन रात के लगभग 3 बजे अचानक से अजय को जोर से कुछ महसूस होने लगा, मानो कोई उसका गला पकड़ना चाहता है। वैसे तो गांव अच्छे से बना हुआ था, लेकिन उस गांव के अंदर ऐसा भयानक कब्रिस्तान पड़ता है, इस चीज़ से अनजान अजय का दोस्त जो बस गांव में मजे ले रहा था और उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। खैर जैसे तैसे रात तो कट गई और सुबह जब अजय अपनी खटिया के ऊपर से उठा तो उसने देखा कि उसके गले का लॉकेट लगातार चमक रहा था। अजय को कुछ समझ ही नहीं आया, उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इधर उधर एक बार फिर गांव का वो नज़ारा देखने लगा। लेकिन सुबह होने के कुछ देर बाद अजय मोनू के साथ कब्रिस्तान के पास पहुंच गया और उस समय सुबह के लगभग 11 बज रहे थे, यानी अभी तो दिन ही था। लेकिन वह इन सब चीज़ों से अनजान उस स्थान के पास पहुंचा तो पता नहीं क्यों उसकी दिल की धड़कनें जो अपने आप ही बढ़ने लगी। अजय का मन अपने आप ही विचलित होने लगा। अजय की दिल की धड़कनों के साथ साथ उसकी रूह भी कांपने लगी। पता नहीं कैसे उसके साथ ही सब हो रहा था और फिर अजय ने जल्दी से जल्द उस कब्रिस्तान से निकलने का फैसला किया। वह अपने दोस्त मोनू के साथ वहां से निकल गया, लेकिन अभी भी उसके दिल को सुकून नहीं मिला। और तभी उसने देखा कि उस कब्रिस्तान के पीछे की तरफ से एक बहुत ही सुंदर कन्या, जो दिखने में इतनी सुंदर थी कि अजय की आंख बस उसी पर टिकी रह गई। अजय लगातार एक पल के लिए उसे देखता रहा और फिर अचानक से वह लड़की अजय की आंखों से ओझल हो गई। अजय की आंखें लगातार उसकी तलाश करने लगी, लेकिन उसे वह कहीं पर भी नजर ही नहीं आई। अजय एक बार फिर दंग रह गया। अजय को लगा कि शायद वह लड़की वहां से जा चुकी है। अजय उस लड़की का पता लगाने के लिए गांव के सरपंच के घर पहुंच गया, जहां पर वह रुका हुआ था। अजय ने उस लड़की के बारे में सरपंच को भी बताया, लेकिन सरपंच ने इस बात को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और एक बार फिर रात होने लगी। दरअसल अजय 2 दिन के लिए यहीं पर रुकने वाला था, जिस वजह से वह अभी भी गांव में था। लेकिन आज की रात अजय के साथ कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि आज शनिवार की रात थी और गांव वालों के द्वारा बताया जाता है कि शनिवार की रात को उस गांव के अंदर काली शक्तियां अपना डेरा जमा लेती हैं, जिस वजह से सरपंच ने आज अजय को सावधान रहने को कहा। लेकिन अजय कहाँ किसकी बात मानने वाला था, उसे तो रात में भी गाँव का नज़ारा देखना था।
रात के लगभग अब 9:30 बज रहे थे। अजय अपने दोस्त मोनू के साथ बाहर गया हुआ था। सरपंच उसे ढूंढता हुआ गांव के एकदम बीचों बीच पहुंच गया, लेकिन अजय का कोई पता नहीं चला। फिर सरपंच को मालूम हुआ कि अजय तो उसी के घर पर आया है। सरपंच पहले तो उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। उसने कब्रिस्तान के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया, लेकिन सरपंच को भी वहां पर रोके होने का आभास होने लगा। वह तुरंत ही वहां से निकल गया, क्योंकि सरपंच को यह डर सताने लगा कि कहीं इस जगह पर अजय न पहुंच जाए। मगर अजय पूरी तैयारी के साथ उस कब्रिस्तान के लिए रवाना होने वाला था। रात के लगभग अब 1 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पूरी तरह से बिखरा हुआ था, और उसी वक्त अजय अपनी आंखों को अधखुला करके चारों तरफ का नज़ारा देखने लगा। उसने देखा कि चारों तरफ से सभी लोग आराम से सो रहे थे। अजय ने मौका पाते ही अपने दोस्त मोनू को जगाया और उसे अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया, और उसके बाद अजय उस कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा, जिसके बारे में वह कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन उस कब्रिस्तान को वह रात के दृश्य में देखना चाहता था। और फिर अजय उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गया और उसने देखा कि उस कब्रिस्तान के आगे एक बहुत ही बड़ा ताला लगा हुआ था, जिसे रौंद पाना अजय के लिए नामुमकिन था। लेकिन वो कहाँ हिम्मत हारने वाला था। उसने उस ताले को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी वह उस ताले को तोड़ पाने में सक्षम नहीं रहा। लेकिन तभी अजय को ऐसा लगने लगा कि कोई अपनी पायलों की आवाज़ से लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मोनू को ऐसी कोई भी आवाज़ वहाँ पर सुनाई नहीं दी, लेकिन यह आवाज़ अजय के कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। और फिर अजय पीछे मुड़ा तो अचानक से हवा के झोंके के साथ उसके पीछे से कोई गुजर गया। अजय उसे एक पल के लिए भी देख नहीं पाया, लेकिन जब उसने अपने दोस्त मोनू की तरफ देखा तो उसने पाया कि मोनू खर्राटे मारते हुए दीवार का सहारा लेकर आराम से सो रहा था। पहले तो उसने किसी तरह मोनू को जगाया और फिर उसे अपने साथ लेकर कब्रिस्तान के पीछे की तरफ पहुंच गया। सच में अजय की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो कि एक सामान्य इंसान का उस भयानक कब्रिस्तान के पास रुक जाना कोई लाजमी सी बात नहीं थी। हालांकि मोनू को बहुत जोर का डर लग रहा था, क्योंकि मोनू को उस जगह पर एक अलग प्रकार की बेचैनी महसूस हो रही थी। पता नहीं उसे कुछ बहुत ही भयानक गड़बड़ लग रही थी, और उसने ये बात अजय को बताई तो अजय ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अभी भी उसको वही रहस्य जानना था कि आखिर उसके पिता और उसके दादा की मौत कैसे हुई है। और एक बार फिर अजय को किसी की मधुर और चलने की आहट सुनाई दी, लेकिन इस बार अजय उस कब्रिस्तान के अंदर कूद चुका था और मोनू बाहर ही रह गया, क्योंकि मोनू काफ़ी ज़्यादा आलसी था, जिस वजह से उसे एक बार फिर नींद का झोंका आने लगा। और वहीं अजय उसे अपने साथ लाना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह मोनू की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। फिर वह उस जगह से एक कब्रिस्तान के कमरे के पास पहुंच गया, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा था। लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और वह किसी तरह से उस कमरे के अंदर पहुंच गए। तभी अचानक से उसे अपनी गर्दन पर किसी के हाथ महसूस होने लगे। दरअसल वह हाथ काफ़ी ज़्यादा ठंडे होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा प्रेम से भरे हुए थे, जिस वजह से वह रोमांटिक मूड में आता जा रहा था। और फिर जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे की तरफ उसे एक बहुत ही खूबसूरत नारी दिखाई दे रही थी, जिसने लाल लाल कपड़े पहन रखे थे। अजय ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत औरत को देखा था, जिसे देखने के बाद अजय की आंखें सिर्फ उसी पर टिकी रह गईं। लेकिन उस वक्त पता नहीं अजय को क्या हो गया। दरअसल उसने अचानक से अपने कपड़े उतार दिए और उसके मन में बस एक ही लक्ष्य बचा था। वह सब कुछ छोड़कर उस औरत की बाहों में लिपटना चाहता था। दरअसल उसकी खूबसूरती के आगे अजय की एक ना चली और वह उसके करीब जाने लगा। अजय के कदम धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अचानक से अजय के अंदर से एक रोशनी उठने लगी और वह उस औरत के माथे पर जा लगी। वह तेज रोशनी अजय के उस लॉकेट के अंदर से निकली थी, जो उसकी मम्मी ने उसे कई साल पहले पहनाया था और आज भी वह उसके गले में बंधा हुआ था। लेकिन उसके बाद जो नज़ारा अजय ने देखा, उसे देखने के बाद उसका पूरा शरीर उस कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने से तरबतर होने लगा, क्योंकि इस बार अजय ने देखा कि अब उस खूबसूरत औरत का शरीर एक भयानक चुड़ैल में बदल चुका था।
उसके अब बड़े बड़े दांत बन चुके थे और उसके हाथ के नाखून भी काफ़ी लंबे लंबे दिखाई दे रहे थे। अजय को ये बात समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि यह एक ऐसी चुड़ैल है जो लोगों को अपने झांसे में फंसाती है। अजय तुरंत ही पीछे पलटकर वहाँ से निकलने लगा, लेकिन वह भयानक यक्षिणी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराहट देने लगी और जिस वजह से अजय ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, उसके चीखने की आवाज़ चारों तरफ गूंज उठी। लेकिन अजय तुरंत ही वहां से निकल गया और कब्रिस्तान से भागने लगा। लेकिन अजय इस बार दीवार के ऊपर से नीचे कूद पाने में सक्षम नहीं हुआ और तभी उसे काफ़ी लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर उसने देखा कि वही सभी गांव वाले सही समय पर अजय के पास पहुंच गए और अजय की जान बच गई। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा राज है जिसे जानने के लिए अजय ने अपनी जी जान लगा दी? यह बात तो हम भी नहीं जानते, लेकिन अजय तो अपनी माँ के दिए गए उस लॉकेट की वजह से अपनी जान बचाने में सक्षम रहा। लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसके पापा की मौत भी इस गांव में उस यक्षिणी के हाथों से हुई थी। अजय सरपंच के मुंह से ये बात सुनकर शॉक्ड रह गया और अजय तो उस गांव को छोड़कर वहां से अगले ही दिन निकल गया। लेकिन उसके पीछे कई सारे युवा अपनी जान गंवा बैठे हैं, क्योंकि वह बुरी ताकत अब अन्य युवाओं को अपनी हवस का शिकार बनाने लगी। और फिर दोस्तों कुछ दिनों के बाद वह गांव एक सुनसान इलाके के रूप में तब्दील हो गया और आज वह गांव एक खंडर बन गया है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।